शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष। ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या वट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहाँ दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिता जैसे तेरे मन को भाग, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। मच्छर काटेगा तो हम मच्छर से शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं, अपने पर्याय सब जब दुनिया ताना देती है, अब शब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, इनसे मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो कि ये तकलीफ, ये कष्ट
निभाएगा। और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में अपने जप में लगे रहते हैं, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भरकर वापस आ जाए। वो खाली ना, खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सीहोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रह गया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो। बाबा बहुत आस लेकर आया हूं, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, सब दूर से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया। और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला जाऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा। अब ये श्वास तेरी है, शरीर तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊं और फिर पूजन कर। ऐसी कृपा उससे प्रार्थना करो, अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसने तुमको, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया। कितना आज सवेरे एक माता जी मिली थी वहाँ की राजस्थान की, वो कह रही थी कि गुरुजी हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं 2021 में आई तब भी बहुत सारी जगह घुमाया, 2022 में भी आई बहुत सारी जगह घुमाया, 2023 में भी आई ऑटो वाला, तुम लोगों ने बहुत सारी जगह घुमाया। पर 2024 में फिर मैंने सुना कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने बाप के घर से, बाप के घर से फिर अपने घर जाना है, उससे मांगूंगी, अब किसी से नहीं। तो 2024 में मैं केवल बाबा के धाम आकर उससे प्रार्थना कर कर जो गई, तो आज 2025 में मेरी गाड़ी में खुद बैठकर स्वयं बैठकर मिलेंगे। बहुत यहाँ चल, वहाँ चल, हम तुझे यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। बाप एक ही होता है।
बाप एक ही होता है। क्यों? यहां जाना है, वहां, उससे मिलने आए हो, उससे बात करने आए हो, थोड़ा बैठो उसके। हम भी निकल सकते हैं अपने कमरे से बाहर, हम भी तुम्हारे बीच में घूम सकते हैं, पर क्यों? आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सियोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकता, देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए, आप हमारे लिए। कथा सुनना है, कथा भी क्या है? शिव के मिलन का बिंदु। शंकर से मिलन का बिंदु है शिव महापुराण की कथा। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? ना तो रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा था, ना भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। फिर मिलन हुआ कैसे? केवल एक बात पर मिलन हुआ कि रुक्मणी जी ने रोज किसी ना किसी मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की लीला वैसी है। रुक्मणी जी ने सोच लिया अब तो कृष्ण को अपना बनाऊंगी और मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आखिरी में भगवान कृष्ण को रुक्मणी को अपना बनाना पड़ा और रुक्मणी के कृष्ण हो गए। जरा विचार करिए, कथा शिव के करीब लेकर जाती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए। हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन, कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं। केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ, कभी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, कभी श्री निम्बारकाचार्य के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान के ही तो अवतार है। 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर कलयुग अकेले में भगवान ने 55 अवतार ले लिए। इतने संत, इतने साधु जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त करा, वो भगवान का ही तो स्वरूप। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। ये अवतार जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा में, क्या आप उसको ढूंढो। और जब आप जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? कथा सुनने के लिए। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से बोलने के लिए। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से विनय करने के लिए, निवेदन करने। क्यों व्यर्थ बेटा?
कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां भी आती हैं, जिनके संतान नहीं है, वो भी आकर अगर दंडवत करती है, वहां की मिट्टी जब वो सोती है प्रणाम करती हैं, उस रज को अपने शरीर पर लगा लेती हैं, उसको प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं, तो माँ कहीं ना कहीं किसी रूप में ना जाने वो पृथ्वी माता भी कृपा कर कर कहीं शिव को कंकर शंकर का स्पर्श होकर उसका गोद भरा जाए। कुछ तो रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। स्माइल देकर रील तो बना लोगे, थोड़ा नाटक भी कर लोगे, हंस भी लोगे, बोल भी लोगे, आनंद ले लोगे। रक्षाबंधन आएगा तो बहन भाई राखी बना के रील बनाएंगे, फिर दिवाली आएगा तो दिया लगा के रील बनाएंगे, दशहरा आएगा तो रावण के साथ रील बनाएंगे, फिर कोई त्योहार आएगा तो उसके साथ रील बनाएंगे। रील बनाना सरल है पर जितना प्रेम राखी पर तुम रील में दिखाते हो, क्या उतना प्रेम ओरिजिनल में रखते हो? रील बनाना सरल है। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है। पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते, एक लड़की बता देते, एक दो दुश्मन बता देते और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा लड़ाई पंगड़ा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहाँ लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं जाए। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन। पढ़ाई कर ली इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली ये बन गए, पढ़ाई कर ली वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो, अभी अभी हमने पहले देखा है एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो तुम तो इतने बड़े संत, तुम इतने बड़े फिल्मी हीरो, तुम्हारे पास करोड़ों का धन, वैभव संपदा सब कुछ है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, तुम्हारे पास में धन भरा पड़ा है, फिर ऐसा डिप्रेशन कहां से आ गया? फिर इतनी चिंता कहां से आ गई कि तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, तुम मरी गए, प्राणी छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया? आखिर क्यों? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया में धन तो बढ़ गया, संपदा तो बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, पर मन का सुकून नहीं बढ़ पाया, शांति नहीं बढ़ पाई। भीतर की शांति होना बहुत जरूरी है और वो नहीं बढ़ पाता। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। कमाई कैसे करना है, किस तरह से कमाना है, पैसा कैसे लाना है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है, पर कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का, घर में व्यवहार बढ़ाने का तरीका सिखाया जाए। वो बढ़ गया, उसको बढ़ाया। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। प्रेम बढ़ाने का तरीका मेरे शिव सिखाता। किससे झगड़ा करा तुमने? अपने पति से। झगड़ा कर कर कहां गई? शंकर जी के मंदिर में। क्या करने? एक लोटा जल चढ़ाने। अब जब तुम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हो झगड़ा कर कर, तो वहां तो देखो कि शंकर और पार्वती दोनों साथ रह रहे हैं।
और तुम झगड़ा करके मायके चली गई। वापिस आओ मायके से, किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, आओ अपने घर। देखो शंकर जी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, गणेश जी पुत्र के साथ में रह रहे हैं, कार्तिकेय के साथ रह रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं, पति पत्नी। ये आएगा, शंकर जी की लाइफ में विष आया है, शंकर जी के सामने भी विष आया है, पर उन्होंने पी लिया, निगल लिए, कंठ पर रख लिया और अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी दुख आएगा, किसका झगड़ा नहीं होता। शंकर पार्वती जी का भी सती माता को समझाया, माता सती नहीं समझी, अपने पिताजी के घर चली गई, जलकर भस्म हो गई। कितना दिल दुखा होगा महादेव का, कितना मन दुखा होगा शिव जी का। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता का था, इन देवी का था, इनका था, उनका था। लोग कहते हैं प्रेम की मूर्ति ये भगवान थे, पर सही प्रेम की मूर्ति तो मेरे शंकर भगवान और माता सती थी। शायद शिव जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा, शायद माता सती जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा। अपने पिता के घर में जब अपने ही पति का अपमान होता देख लिया तो सती माता ने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करती होगी मां सती अपने शिव से, और कितना प्रेम भगवान शंकर करते होंगे कि सती माता जलकर भस्म हो गई, कंधे पर धर लिया, तांडव रच दिया, मेरी पत्नी, उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली। और बचा कुचा था, मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे और इतना प्रेम सती अपने शिव से करते थे। ये प्रेम है, ये प्रेम। केवल मैसेज में लिख देने से आए, केवल मैसेज में लिख दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, हो गया उत्तर में। मोबाइल दिला दिया, प्रेम हो गया उत्ते में। आज के जितने त्योहार हैं केवल गिफ्ट के हो गए, केवल गिफ्ट के त्योहार। पापा ने क्या दिलाया बच्चों को? ये कपड़ा तक नहीं दिलाया त्योहार पर। करवा चौथ का व्रत था, मेरी बेटी को एक साड़ी तक नहीं दिलाई। दामाद तुमने केवल गिफ्ट से प्रेम रह गया, केवल लेन देन से प्रेम रह गया। पहले कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। किसी के घर में तो धन भी नहीं होता था तो भी निभता था, परिवार निभता था। अभी एक बहन उसका घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा हुआ घर है, मेरा छोटा सा झोपड़ा टूटा घर। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति खरीद कर लाएंगे लक्ष्मी जी की या देवता की तो वो पैसे भी नहीं। तुम सीहोर वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें, लक्ष्मी जी के लिए पूजन किसकी। उसकी पड़ोसन से उसने कहा तो पड़ोसन ने फोन लगाया सीहोर कुबरेश्वर धाम। आशीष हमको बोले कि गुरुजी, उन्होंने पूछा ना हमारे पास में चढ़ाने का कुछ है, ना लगाने का कुछ है, ना हम हमारे घर को ज्यादा पोस सकते हैं, गाय के गोबर से लीप दिया है, हम किस चीज की पूजन करें। तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी, आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले, लक्ष्मी टूट मार। उस बूढ़ी माँ ने अपने पति के साथ झाड़ू की पूजन कर, उसमें भी तो लक्ष्मी बसती है। ढेर संपदा होगी तो भगवान रीझेगा, ये शिव पुराण कभी नहीं कहते। करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं कहते। दूसरे रीत जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के जगह। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है।
वो तो खुद सांवरिया से। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। आज पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, आज पूरी दुनिया हम पर ताने कसती है, आज पूरी दुनिया हमको गाली देती है। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी की पूजन को इतना सरल कर दिया कि दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते हैं और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं, रोज यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी। महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये पत्र ऑफिस में जमा करो, जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया सीहोर वाले महाराज ने। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, पर शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा। और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अभी भी हम नहीं कहेंगे, आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो। तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी है, कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्मता है। और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल वृष्टि है। सारी ऋतुएं दर्शन कराती है, सारी। वो अनुभव करा रहा है, अनुभव। महाराज रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, 1 लोटा जल लेकर जा, ये हमारी पूंजी है, 1 लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं। हम फ्लाइट से भी सफर करते हैं तो हमारे बैग के अंदर 1 लोटा रखा रहता है, छोटा सा पानी का लोटा हमारे बैग के अंदर रखा रहता है। चेक करने वाले जब सामान चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर तो वो कहते हैं ये लोटा काहे के लिए ले जाते हो गुरुजी? हमने कहा आखिरी में यही काम आने वाला है, 1 ही लोटा है, वो लोटा ही आखिरी में काम आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें 1 लोटे में भर लेंगे। शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ी आएंगे। वो लोटा ही सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब सब।
भक्ति करिए। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो बाबा पर पूर्ण आश्रित होकर, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे जाना है, एक बार उससे मिलकर आना, उससे कह कर आना, साधेगा। एक पत्र अच्छा है, मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। चंद्रकला मीणा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पुत्र रोहित मीणा की अप्रैल में बहुत तबीयत खराब हो गई, उसके फेफड़ों में पानी भर गया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हम इसे नहीं बचा सकते, ये बचेगा नहीं, हम इसे बचा नहीं सकते। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर से आकर बाहर कह दिया कि हम नहीं बचा सकते। पति भी रोए, हम भी रोए कि बेटा हाथ से चला गया। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, पर गुरुजी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता, फिर आखिरी में शिव जरूर करेगा। गुरुदेव, सिस्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि बेटा बचेगा नहीं, उसने भी कह दिया था नहीं बचेगा, लास्ट है। पर एक काम करो, वो सिहोर वाला बाबा कथा में कुछ न कुछ बताता रहता है। अगर उसका कोई एक उपाय भी तुमने कर लिया तो ये पक्का है, ये बच सकता है। हम अस्पताल के पास में मोबाइल रखकर सुने, उसमें आपने रात्रि 9:15 वाला उपाय बताया और डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब इसको ले जा सकते हो, अंतिम है ये, इसको घर में श्वास आखिरी निकले तो इसको ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। कथा सुनकर शिव के मंदिर दौड़ी, जल भर कर लाई, जल लाकर बेटे के मुख में दिया। डॉक्टर ने पूछा क्या दे रहे हो? हमने कहा आप कह रहे हो कि अंतिम श्वास है तो गंगा जल ही समझ। मुख में जल दिया और जल देकर बेटे के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। गुरुदेव 20 से 25 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही मैं, और 20 से 25 मिनट तक जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही, तब एकदम बेटे ने झटका लिया और झटका लेकर थोड़ी देर के लिए उठकर बैठा। डॉक्टर ने फिर इलाज चालू करा और बाबा की कृपा से मेरा बेटा बच गया। मेरा बेटा आज हम पूर्ण तरह से मेरा बेटा स्वस्थ है। पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। हम बाबा को प्रणाम करने, मेरा बेटा है रोहित मीणा। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? और जब भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है, तो शिव कैसे ना मिले। कहीं पर भी बैठकर आप कुबेर भंडारी को जब पुकारते हो, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करते हो, तो शिव तत्व आपके करीब होता है। मैं और मेरा नहीं। कई लोग जब ऑनलाइन कथा होती है कुबेरेश्वर धाम से, तो लोग जजमान बनते हैं अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन। वो नहीं आ पाते, घर में बैठकर भी जजमान बन जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुम जजमान बन गए, भले अपने घर में बैठकर जजमान बने हो, कथा सुन रहे हो, पर निश्चित है कहीं शिव जी को तुम्हारी झोली भरना होगी, इसलिए बाबा ने तुम्हें घर बैठकर भी जजमान बनाया। भक्ति, विश्वास,
भरोसा दड़ी। आयो कुबेर बाबा के दरवाजे पर, बैठो भजन करो, शिव छोड़कर नहीं भगना। जरा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, घर छोड़ दिया, जरा सी कोई बात आई तो बात करना छोड़ दिया, बाबा ने नहीं सुना तो मंदिर जाना छोड़ दिया। नहीं, फाइल थोड़ी मोटी है, पढ़ने में समय लगेगा। कोई कोई पत्र इतना कठिन होता है कि हम ही नहीं पढ़ पाते, तो भगवान भी तो थोड़ा समय पे पढ़ेगा, धीरे 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 धीरे। अब उसके पास तुमने अर्जी लगाई है, पत्र लिखा है, बोला है, तो वो भी तो धीरे धीरे समझेगा। वो एक लाइन का स्मरण करते हैं, ओ मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, हे बाबा मैंने तो अर्जी लिखी है तेरे द्वार पर आकर तुझसे विनय करा है, निवेदन करी, प्रार्थना करी, कोई आडंबर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भजने वाले को कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के समय में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में, आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है। दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले जाएंगे, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन आ गई, आवाज आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचिए। कौन किसी ने पूछा क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो? शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह ही नहीं, चेहरा ही नहीं है किसी का, कोई रेंग के चल रहा, कोई भृंगी, कोई सुरंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3, क्योंकि माता पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया था, तेरे शरीर में जितना मांस है वो सब हट जा, हड्डी हड्डी पर रहेगा। तो तुमने शिव जी के गणों में देखा होगा हड्डी हड्डी का ढांचा, उसके 3 पांव है। क्यों? शिव जी ने कहा 1 पांव एक्स्ट्रा मैं तुझे दे देता हूं, गिर गया तो 3 पांव दे दिए।
और वो भृंगी 3 पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव, अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? एक मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समय जब इंद्र का असुरों से युद्ध प्रारंभ हुआ, शिव जी उस युद्ध में नहीं पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा सारे देवता हार गए। तब आखिरी में शंकर जी ने कहा कि भृंगी तू जा, और इंद्र के पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा अब शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का एक पांव 1.25 लाख असुरों को दबा सकता है, तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बड़े प्रबल। शिव जी का एक गण भूत, अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा ये? इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या श्रृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले। जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया, वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत भिड़ना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। वो भृंगी में इतना बल है, भगवान शंकर के गणों में इतना बल है, तो शंकर का गण साधारण नहीं होता, वो दिखता साधारण है। शिव जी का जो गण होगा ना, बहुत दिखता साधारण है, एकदम सरल है। भृंगी एकदम 3 पांव हड्डी का ढांचा, दिखता सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, दमदारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहता है, ऐसा इतना सरल दिखे ही नहीं। नंदी कितने सरल, कितने लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है। दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के, पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। नंदी कार्यकर्ता ध्यान दें,
जो मंदिर प्रांगण में अंदर बैरिकेड के भी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने दें। बोल बम का नारा है। अब ये वहां पर जगह संभाल के बैठ गई और तुम उनको सीटी बजा रहे, उठो उठो उठो, और वो ना जाने अंदर से कितनी बद्दुआ दे रही होगी। और कथा चल रही है, शंकर के गण को हल्का मत लेना। अब शिव के गण को तुम हल्के में ले रहे हो, सीटी बजा के उठा रहे हो, वो तुम्हें उठा देगी। इसलिए शांति से बैठे रहने दो, कथा सुनने दो। इनको मत छेड़ो, इनको बिल्कुल मत छेड़ना। पत्थर कौवे को मारो, कौवा भग जाएगा। बोलो भगेगा कि नहीं भगेगा? पत्थर कुत्ते को मारो, कुत्ता भग जाएगा। पत्थर तोते को मारो, तोता भग जाएगा। पत्थर तुम किसी को भी मारो वो भग जाएगा। पत्थर तुम्हें मारो तुम भग जाओगे। और वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में मारो तो तुम्हारा पीछा पकड़। तो ये छत्ते से कम नहीं हो। इसलिए शंकर के गण है, शिव के गण, और शिव के गण कोई साधारण नहीं होते, इसलिए इनको सुनने दो। बोल बम का नारा है। शिव तत्व, शिव गण को सहज मत। भृंगी के 3 पांव, इंद्र उनको गिना, इंद्र समझ नहीं पाया, इंद्र जान नहीं पाया। इंद्र ने पहचाना नहीं कि शंकर भगवान के गण ऐसे, शिव के गण ऐसे होंगे, पहचाना। और महाराज धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, माता ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए, संगे ब्रह्मणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से।
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु 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 जी आए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 भोला धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो और दिल से बाबा को प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करें। कंकर शंकर की भूमि है, जहाँ भी आपको जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा विराम हो जाएगी। कल कुबरेश्वर बाबा का अन्नकूट महोत्सव भी, बाबा की अन्नकूट की झांकी का दर्शन इसी जगह पर होगा। यहीं पूजन होगा अन्नकूट का, और अन्नकूट प्रसाद सब लोग भोजन ग्रहण कर कर सब अपने अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर जाएंगे। आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा से प्रार्थना करो, बड़े भाव से, दिल से, दूर दूर से आप लोग आए हैं और बाबा ने बड़ी करुणा कर कर आपको कुबरेश्वर धाम बुलाया है। जो लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं वो अपने अपने घरों में बैठकर कुबेर भंडारी से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो शिव जी से। साथ में सब बोले, बाबा को विनय करें। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो,
शमशान वासी शमशान वासी हो भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर मां सती और शिव का प्रेम बढ़े। सती मैया जब पिताजी के घर में पहुंची हैं, उनको समझाया गया, शिव जी ने समझाया, ऐसा नहीं कि नहीं समझा। गुरु कुछ ना देगा पर गुरु की दृष्टि सब कुछ दे देगा। गुरु कुछ दे ना दे पर गुरु जब मौका मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की आराधना करने वाला, कोई सतगुरु, सच्चा सतगुरु शंकर का कोई भक्त, शिव का कोई उपासक मिल जाए, बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो, उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार भर सकता तो भी। कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कोई शिव का सच्चा भक्त, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता। हमारा मट्टी का पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, पूरे जितना बड़ा परिवार है सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फुकनी थी। देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है वह, ऐसे गोल 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 और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे इसमें तो राखी राखे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो माँ कहती थी रुक जा भी फूक देते हो। जो फूका उसमें एक छोटी सी चिंगारी, फिर माता जी ने उसमें लकड़ी डाली और वो छोटी सी चिंगारी ने उस चूल्हे में आ। गुरु फुकनी की तरह जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख निकल आता है। पर फुकनी
हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी, हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से ही थे। पढ़ती खूब तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते, फिर गुरु फूकनी से अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर चलना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले, कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे आप ही हैं, ग्वालियर से हैं। गुरुदेव, शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, जब 24 वर्ष शादी के हो गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। गुरुदेव, बाबा उनके यहाँ गए, सबसे पूछा पर कोई संतान नहीं, हिम्मत तो हार गए थे। तब एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। जब गर्भ नहीं ठहरा तब हम लोग सीहोर आ गए। सीहोर में आकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर रात्रि का विश्राम किया, बाबा से विनती करी, कंकर शंकर पूजन करी और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अगस्त 2024 में बाबा की कृपा से सोमवार की अष्टमी के दिन 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए, शादी के 24 साल के बाद बाबा ने हमको औलाद दी है। गुरुदेव, 24 रोते नहीं तो खुश हो, बाबा ने दे दिया। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। शंभू, शंभू प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, जल्दी नमन करो। शंभू 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 प्रणाम करो, लो प्रणाम करो। बधाई बेटा, खुश रहेंगे। शादी के 24 साल बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 24 वर्ष और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से जो भाव से आप आए उसने स्वीकार किया। शिव जी ने समझाया, शंकर भगवान शिव जी एक गुरु का काम करते हैं और गुरु शिव गुरु है, शंकर गुरु है। वो छत्तीसगढ़ में एक गीत में वो कहते हैं गुरु महा शिव गुरु शंकर
गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो, वो फल देगा। वो गुरु शिव पुराण कर रही है। शिव जी ने सती माता को खूब समझाया, सती मेरा कहना मान, तू अपने पिता के घर मत जा। मैं जानता हूं कि तू मुझे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करा जाता है फिर उसके लिए सुना नहीं जाता, फिर उसके लिए सुना नहीं जाता। आप शंकर भगवान से प्रेम करने लगोगे तो शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कुबेरेश्वर धाम से प्रेम करने लगोगे तो कुबेरेश्वर धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ या उसका जवाब दो। हम निंदा नहीं सुनते।